Hello, fourth class. I hope you all are well at your homes. This is your SST book, beta. Your book name is Incredible World, a book of social studies. Now you can purchase your book from bookshop. Your book is available on bookshops. And we will start our lesson. Number 1, India, our motherland. And you have to do the question answers again because your chapter has been changed and your book has been changed. Let's start the lesson number 1, India, our motherland. भारत हमारी, ठीक है जी, मदरलैंड है. मदरलैंड क्या है? मातृभूमि. इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री. भारत क्या है? बहुत बड़ा देश है. कहते हैं जो टोटल लैंड एरिया है हमारे इंडिया का कितना है? 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है. इट इज़ अ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आती है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है. इंडिया है जो वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है. जो कंट्रीज़ इंडिया से बड़ी हैं वो है रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया. और जो इंडिया की पॉपुलेशन है कहती मोर देन 125 करोड़ है. इंडिया लोकेशन, भारत कहाँ पे स्थित है? अब आपको मैं इसमें डायग्राम की देखो. इंडिया इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया. अपा एशिया कंटिनेंट के अंदर है, रहते हैं. हमारा इंडिया साउथ पार्ट के अंदर है एशिया के. इसके अंदर 2 मेन ग्रुप आइलैंड से कंसिस्ट करता है. एक तो है अरेबियन सी, दूसरा है बे ऑफ बंगाल. ठीक है, एक है अरेबियन सी और दूसरा है बे ऑफ बंगाल. कहते जो इंडिया है, भारत गिरा हुआ है एक साइड से पाकिस्तान और किससे गिरा हुआ है? अफ़गानिस्तान से, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे. ठीक है, जिसके क्या लगते हैं? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमाएं टच करती हैं. दूसरी तरफ चाइना, नेपाल और भूटान. ठीक है जी, ये कौन सी साइड पे आते हैं? हमारी नॉर्थ वाली साइड में आती हैं. और बांग्लादेश ये नॉर्थ वाली साइड में आते हैं. और जो म्यांमार है, ठीक है जी, ये कौन सी साइड को टच करता है? ईस्ट बाउंड्री को टच करता है. और श्रीलंका इन द साउथ. कहते हैं जो श्रीलंका है जो हमारा साउथ में है ये सेपरेट हो जाता है. ये देखो, ये लाइन सी दिखाई दे रही है ना. कहते हैं इस पाक स्ट्रेट, एक तंग घाटी है पाक स्ट्रेट, इसके थ्रू जो इंडिया है श्रीलंका से क्या जाता है? अलग हो जाता है. जो इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है? 30 डिग्रीज़ है. कहते हैं और हमारे इस इंडिया के बीच में से कौन सी लाइन पास करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है जो पास करती है. हमारा जो नॉर्थ और साउथ का एक्सटेंट है, यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक 3200 किलोमीटर तक इंडिया फैला हुआ है. और इससे वेस्ट की तरफ 2900 किलोमीटर तक इसका फैलाव है. जो उसकी टोटल लैंड बाउंड्री है कहते हैं इंडिया की वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर तक लॉन्ग है. जो कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द आइलैंड ग्रुप्स इज़ अबाउट 7500 किलोमीटर. कोस्टल यानी कि जो समुद्री मैदानों की बाउंड्री है इंडिया के अंदर, आइलैंड को इंक्लूड करके वो 7500 किलोमीटर तक है. द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ द पेनिनसुला. कहते हैं जो ये सदर्न पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं. क्यों पेनिनसुला बोलते हैं? एक तरफ तो अरेबियन सी है, पेनिनसुला होता है प्रायद्वीप जो तीनों तरफ से पानी से गिरा हुआ हो. एक तरफ तो अरेबियन सी है हमारे वेस्ट वाली साइड में. साउथ वाली साइड में क्या है? इंडियन ओशियन है. ठीक है जी. ईस्ट वाली साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल है. और जिसके थ्रू इसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं. और हमारी इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है, ठीक है जी, जिसके ओशन का नेम इंडिया के नेम से ही पड़ा हुआ है. द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द होल कंट्री इज़ इंदिरा पॉइंट. जो हमारी सदर्न मोस्ट टिप है होल कंट्री की वो इंदिरा पॉइंट है, विच इज़ इन निकोबार आइलैंड, जो कि निकोबार आइलैंड में है. द सदर्न टिप ऑफ मेन इंडियन मेनलैंड इज़ कन्याकुमारी इन तमिलनाडु. जो इंडियन मेनलैंड की सदर्न टिप है वो कौन सी है? सदर्न मोस्ट टिप कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु में है. स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. कहते जो हमारा भारत है 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था. और इसको गणतंत्रता कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 में. इसका ऑफिशियल नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ रिपब्लिक ऑफ इंडिया. द ऑफिशियल नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ रिपब्लिक ऑफ इंडिया. भारत की गणतंत्रता है, यानी कि इस दिन तो हमारा देश आज़ाद हुआ था. 26 जनवरी 1915 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो होद में आया था. जो हमारा इंडिया है कहते डिवाइडेड है कितनी स्टेट्स के अंदर? 28 स्टेट्स के अंदर और 8 यूनियन टेरिटरीज के अंदर. क्या है?
डिवाइड है। आपको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हमारी चेंज हो चुकी हैं। कहती दो स्टेट्स हैं वो मार्क्ड है बेसिस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल, कि भी लोग कैसी भाषा वहाँ पे बोलते हैं। जो यूनियन टेरिटरीज है कहते हैं वो किसके द्वारा चलाई जाती है, सीधी ही सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होती है, वो उनको चलाते हैं। दिल्ली है हमारी नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया है और ऑफिसेज है यूनियन गवर्नमेंट आर इन न्यू दिल्ली। ऑफिसेज हैं जो हमारे केंद्र सरकार के जो ऑफिसेज है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। जो राजस्थान है एरिया वाइज हमारी सबसे लार्जेस्ट स्टेट है और गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट है। एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है बेटा, गोवा, और स्मॉलेस्ट कौन सी है, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है, राजस्थान, और स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है एरिया वाइज, गोवा। उत्तर प्रदेश है जो हमारी हाईएस्ट है पॉपुलेशन वाइज, और सिक्किम क्या है, लोवेस्ट है। ठीक है जी, सिक्किम के अंदर सबसे कम लोग रहते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। और जो हमारी 7 स्टेट्स हैं उसको नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड में उसको 7 सिस्टर्स बोलते हैं। ये रही राजी वो हमारी स्टेट्स। ठीक है जी, जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है जी, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये सारे आ जाते हैं ना, तो इनको क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स बोलते हैं। हमारे 2 मेन ग्रुप है आइलैंड्स के, दैट इज़ अ लक्षद्वीप ग्रुप एंड दैट इज़ अ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। फिज़िकल फीचर्स क्या है, कहते हैं हमारा देश है बड़ा, बहुत बड़ा देश है इंडिया, तो जिसके अंदर अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स पाई जाती हैं, यानी कि भूसतल पाए जाते हैं। टाइप्स कौन सी हैं उनकी, माउंटेन्स, पहाड़, चोटियाँ, मैदान, पठार, रेगिस्तान पाई जाती हैं। कहते हैं जो ये लैंड फॉर्म्स है वेरी चेंज होती रहती हैं जगह से जगह तक। कहते हैं इसकी 5 फिजिकल डिविजन्स हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, वेस्टर्न डेजर्ट, southern plateaus, coastal plains and the island group. We will study about these physical divisions and the people living and working in these divisions in the next few lessons. अपन next chapter के अंदर पढ़ेंगे उसकी physical divisions के बारे में। Thank you all of you.